म्यूचुअल फंड्स स्पेशली जिस तरह की मिड और स्मॉल कैप की गिरावट आई है, इसमें म्यूचुअल फंड का भी एक योगदान है ऐसा बाजार में माना जा रहा है। एक स्ट्रेस टेस्ट सेबी कर रहा है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा सेबी ने कुछ गाइडलाइंस भी डाली थी किस तरह की लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स के पास होनी चाहिए, होल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, रिडेम्पशन प्रेशर आए तो क्या कुछ मैनेज करने के लिए तैयारी होनी चाहिए। आइए इस पर जो डिटेल्स हैं वो नुपुर ने तैयार करी है। 15 तारीख को इस स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट भी आएंगे। नुपुर बताइए क्या कुछ हो रहा है सेबी की तरफ से। बिल्कुल, एक्शन यहाँ पे म्यूचुअल फंड की तरफ से 15 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि सेबी ने उनसे क्लियरली कहा था कि अगर एक्सट्रीम रिडम्पशन की सिचुएशन आती है तो पोर्टफोलियो में कितना रिस्क है, कितनी वॉलेटिलिटी है, उसका आप एक डिस्क्लोजर दीजिए। ये सिर्फ एक एडिशनल डिस्क्लोजर है। सेबी ने कुछ मैंडेट नहीं किया है कि यहाँ पे आपको ये करना है या वो करना है। यहाँ पे सिर्फ उनसे ये कहा गया है कि आपको ये टेस्ट लेना है, इसके रिजल्ट्स देने हैं और ये डिस्क्लोज करना है एमफी की वेबसाइट पे और अपनी खुद की वेबसाइट पे। तो बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि हर महीने इसे टेस्ट को किया जाए, एमफी की वेबसाइट और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जो नतीजे वो जारी किए जाए। अब म्यूचुअल फंड के जो स्ट्रेस टेस्ट है उसका क्या मतलब है? बेसिकली उसका मतलब यही है कि अगर जो स्मॉल एंड मिड कैप रिडम्पशन है उसके लिए म्यूचुअल फंड्स कितने तैयार है। बेसिकली इसका मतलब ये कि अगर भारी भरकम रिडम्पशंस अगर इन कैटेगरीज में आते हैं तो म्यूचुअल फंड कितना जल्दी अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं, कितनी वॉलेटिलिटी यहाँ पे हो सकती है, वॉल्यूम के लिहाज से कितना फर्क पड़ सकता है। क्योंकि एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर रिडम्पशंस होते हैं तो मार्केट में भारी रिएक्शन देखने को मिलता है, वॉल्यूम स्पाइक अप हो जाते हैं। उसकी वजह से ये सेबी ने कहा है कि आप ये डिस्क्लोजर जो है वो अपनी वेबसाइट पे और एमफी दोनों की वेबसाइट पे डाल दें। इस टेस्ट से ये पता चलेगा कि कितने दिनों में म्यूचुअल फंड अपनी 25% और 50% जो पोर्टफोलियो है वो लिक्विडेट कर सकता है। 2 दिन पहले सेबी चेयरपर्सन उन्होंने यही क्लियरली कहा था कि ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है, जहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड्स को कहा है कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। अगर रिडम्पशन आता है तो आप कितने दिन में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस दे सकते हैं लिक्विडेट करके पोर्टफोलियो। तो 25% आप कितने दिन में कर सकते हैं, 50% आप कितने दिन में कर सकते हैं। इसका रिजल्ट 15 मार्च को आएगा। एमफी की वेबसाइट पर डिस्क्लोज करना होगा, म्यूचुअल फंड्स अपनी वेबसाइट पर भी इसे डिस्क्लोज करेंगे। ये जो प्रक्रिया है ये हर महीने होगी और हर महीने यहाँ पे जो है वो डिस्क्लोजर आते हुए आपको दिखेगा। अब निवेशक के लिहाज से आपको क्या करना है, हालांकि ये सिर्फ एक डिस्क्लोजर है तो आप इसमें जो वॉलेटिलिटी के रिस्क क्राइटेरियाज होंगे वो दिए जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो का जो वैल्यूएशन है वो आप देख सकते हैं कि कितने वैल्यूएशन पे पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अपने एक्सपर्ट से जो है वो रिस्क उन्हें बता के समझ सकते हैं कि आपकी जो बैलेंस पोर्टफोलियो होनी चाहिए वो कितनी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में होनी चाहिए। तो ये सिर्फ एक एडिशनल डिस्क्लोजर है जो म्यूचुअल फंड जो है वो करने वाले और 15 मार्च को डिस्क्लोज करेंगे एमफी की वेबसाइट पे और अपनी खुद की वेबसाइट पे कि अगर भारी रिडम्पशंस आता है तो कितने टाइम में वो अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो अगर रिडेम्पशन प्रेशर आता है तो फिर म्यूचुअल फंड्स की तैयारी किस तरह की है ये डिस्क्लोज इन्हें करना पड़ेगा। अनिल जी, वैसे स्ट्रेस टेस्ट तो म्यूचुअल फंड्स का है बट स्ट्रेस आज सभी इन्वेस्टर्स को आ रहा है। ये स्टेप कैसे देखना चाहिए और क्या इसका भी आज की गिरावट में कुछ योगदान है या फिर ऑब्वियसली आप गिरावट के बाद वजह ढूंढते हैं तो चलिए ये भी एक वजह निकल कर आ जाती है। देखिए इसमें योगदान, देखिए ऐसा होता है ना, जब सेंटिमेंट खराब होता है ना तो आपको हर खबर में स्ट्रेस आता है। अब उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए बोला, इसका मतलब जरूरी नहीं कि स्ट्रेस टेस्ट आएगा। अगर सेबी कह रही कि 25 और 50% आपको पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि 25 या 50% रिडम्पशन आ ही रहा है। और एक चीज समझ लीजिए, अगर 25 या 50% रिडम्पशन आ गया किसी भी स्कीम में, चलो एक आध किसी स्कीम में आ गया अलग बात है, लेकिन अगर सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो म्यूचुअल फंड में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में अगर उन फंड में जो उनका एक्सपोजर है और समझिए 50% या 25% रिडम्पशन आ जाए तो कितना ही स्ट्रेस टेस्ट हो जाए वो तो फेल होना ही है। क्योंकि अल्टीमेटली आप समझो, फॉर एग्जाम्पल 50% अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपना मिड और स्मॉल कैप शेयर पोर्टफोलियो बेचना है, अब मुझे बताओ खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा? करेक्ट। किसी एक फंड का आप लेकर चल सकते हो कि अच्छा खाली उस फंड को ले रहा हूं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होगा कि सिर्फ एक फंड ही बेचे और बाकी सारे फंड कभी ना बेचे, अनलेस कि वो फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, किसी फंड की ही प्रॉब्लम आ गई या उस फंड के इन्वेस्टर्स ने ही बोला कि हम सारा पैसा निकाल रहे हैं, तब तो अलग बात है। सो देखिए ये थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों में बड़ा फर्क रहेगा। बट हाँ, इसके पीछे कारण क्या है, ये सिमिलरली ऐसा ही कि अगर कोई बैंक और उस बैंक में अगर ये बैंक को आरबीआई कहे कि भाई ये देखो ऐसा है कि कभी आपके अचानक से डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं वो 25% या
50% डिपॉजिट होल्डर आकर ये बोले कि देखो हमारी डिपॉजिट वापस दे दो आज, तो आपको कितना टाइम लगेगा देने में? इट इज सिमिलर टू दैट। आइडियली ये एक्सरसाइज अच्छी है जिससे आपको एक अंदाजा लग सकेगा आपको किस तरह से तैयारी रखनी है, कितना एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में रखना है। अब म्यूचुअल फंड की तरफ से देखो तो प्रॉब्लम क्या है उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको मैंडेट इन्वेस्टर की तरफ से ये मिलता है छोटे शेयरों में पैसा लगाओ, मिड कैप में लगाओ, स्मॉल कैप में लगाओ, और अगर वो जाकर लार्ज कैप में लगाए तो उनकी रिटर्न के हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि कमाई जब रिटर्न बनते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा बनते हैं। ना लगाए तो तकलीफ, लगाए तो तकलीफ। सेबी की समस्या अलग है, सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के एंगल से देख रही है कि चलो तेजी में सबको अच्छा लगता है, कल खराब हो गया कुछ और बबल बस्ट हुआ, फ्रोथ निकल गई और सब शेयर गिरने लगे तो लोग तो बोल देंगे सेबी क्या कर रही थी। तो सेबी अपनी जगह से, ये ना ऐसी सिचुएशन है, कैच 22 सिचुएशन है जिसका सही आंसर किसी के पास है नहीं। इसमें आंसर किसके पास है? आंसर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के पास है। कैसे? ये चीज बहुत मैं काम की बोल रहा हूं जो ध्यान से समझिएगा। न म्यूचुअल फंड के पास आंसर है, न सेबी के पास आंसर है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के पास आंसर है। कैसे? आपको ये डिसाइड करना है कि आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज मिड कैप में जाना चाहिए, कितना लार्ज में जाना है, कितना स्मॉल में जाना चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए कि अगर जैसे 15 दिन में 15% आपका स्मॉल कैप इंडेक्स अगर निकल जाता है तो वो स्ट्रेस लेने की आपकी ताकत है क्या? आप समझ रहे हो? मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टर को ये देखना पड़ेगा। अब कहने के लिए आप कह सकते या तो ये घूम फिर के यार बात तो इन्वेस्टर पे आ गई, सब चीज इन्वेस्टर पे डाल रहे हो, ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली डालने की बात नहीं है, क्योंकि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट औने पौने दामों में बिका तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका है, फंड का या किसी सेबी का नहीं है। सो इसलिए मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है सभी इन्वेस्टर्स को, जब आप अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन करें तो वो अलोकेशन इस तरीके से करें कि आपका किसी एक सिंगल कैप में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप है तो चलो ठीक है, अगर आपने और एक्सपोजर कर भी दिया तो लिक्विड होगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में जब आप अपने पोर्टफोलियो का अलोकेशन कर रहे हैं वो ध्यान में रखें। तो जिम्मेदारी की शुरुआत जो पैसा लगा रहा है वहां से शुरू होती है, रेगुलेटर तक जाती है, और उसके बीच की जो कड़िया है उसके लिए ये स्ट्रेस किया जा रहा है। जी दी।